MS वर्ड का आपका अगला मेन्यू है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में विभिन्न ऑप्शन होते हैं जिनका यूज डॉक्यूमेंट में जो आप MS वर्ड में बना रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे पिक्चर इंसर्ट करना, पिक्चर के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के क्लिप आर्ट्स को, विभिन्न प्रकार की इमेजेस को, स्कैन की गई इमेजेस को, विभिन्न प्रकार के ऑटो शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करना मतलब कोई किसी भी प्रकार की चीज़ों को आप अपने डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में वे सभी ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। इंसर्ट मेन्यू का पहला ऑप्शन है आपका ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है पेज को या किसी चीज़ को दो भागों में विभाजित करना। यहाँ पर ब्रेक जो हम करेंगे वो पेज को विभाजित करेंगे, और ब्रेक का हिंदी मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज़ को विभाजित करना, दो भागों में बांटना। उसी प्रकार से यहाँ भी ब्रेक ऑप्शन का यूज़ किया जाता है पेज को ब्रेक करने के लिए। तो जैसे हम इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो देखिए ये विंडो स्क्रीन पर हमारी इस प्रकार से ओपन हो जाती है। इसमें ब्रेक टाइप्स दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ दिया गया है सेक्शन ब्रेक टाइप। तो एक एक करके हमारा ऑप्शन को देखते हैं किसका क्या यूज है। पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक। तो इस ऑप्शन का यूज किया जाता है पेज को ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पर जो आपकी ये बटन्स दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं रेडियो बटन्स। इन बटन्स का यूज किया जाता है कई ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसे यदि हम यहाँ पर पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो हमको ये पेज ब्रेक की रेडियो बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस बटन को सिलेक्ट करने के पश्चात जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे हमारा पेज दो भागों में ब्रेक हो जाएगा। अभी आप स्टेटस बार में देख सकते हैं वर्ड की, ये देखिए नीचे स्टेटस बार है। हम कौन से पेज में वर्क कर रहे हैं, पेज नंबर 1 में, ठीक है। और जैसे ही हमने पेज ब्रेक ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके बटन में क्लिक किया अब हमारा पेज दो भागों में बट गया और हमारा कर्सर पेज नंबर 2 में आ गया। देखिए स्टेटस बार में नीचे दिखाई दे रहा है आपका। इस विंडो को हम छोटा करके भी देख सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर अब आ गए हम पेज ब्रेक होने के पश्चात। ये देखिए पेज नंबर 2 में, मतलब एक पेज दो पेजों में विभाजित हो गया और यहाँ पर सेक्शन 1 प्रदर्शित हो रहा है और पेज नंबर 1 में भी सेक्शन 1 प्रदर्शित हो रहा है। तो जब पेज नंबर 1 में यहाँ पर सेक्शन 1 और पेज ब्रेक होने के पश्चात जब पेज नंबर 2 में आ जाते हैं तो भी सेक्शन 1, मतलब पेज ब्रेक करने से इंसर्ट मेन्यू के ब्रेक ऑप्शन के अंतर्गत पेज ब्रेक करने से हमारा पेज दो भागों में विभाजित हो जाता है लेकिन सेक्शन वही रहता है, मतलब दोनों पेजेस में आपका सेक्शन 1 प्रदर्शित होता है। तो ये था आपका पेज ब्रेक ऑप्शन। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत ब्रेक ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं इस विंडो का अगला ऑप्शन है आपका कॉलम ब्रेक। तो ब्रेक टाइप्स के अंतर्गत पहले ऑप्शन का यूज पेज ब्रेक करने के लिए किया गया और दूसरे ऑप्शन का यूज करेंगे हम कॉलम को ब्रेक करने के लिए। तो कॉलम ब्रेक का यूज किया जाता है जब हम अपने वर्ड में क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे और उसके बाद उसको ब्रेक करेंगे। कॉलम बनाने के लिए फॉर्मेट मेन्यू में गए, कॉलम ऑप्शन पर क्लिक किया। तो कॉलम ऑप्शन का यूज किया जाता है ज़्यादातर आप देखना न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़ आती है वो अलग अलग कॉलम्स में विभाजित होकर के आती है। तो उसी प्रकार से हम कॉलम ऑप्शन के द्वारा क्या बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमें अपने डॉक्यूमेंट में 3 कॉलम बनाने हैं तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया 3 और 3 सेलेक्ट करने के पश्चात हमने क्लिक कर दिया ओके बटन पर। अब आपका पूरा डॉक्यूमेंट 3 कॉलम में विभाजित हो गया। तो जब आप यहाँ पर मान लो हम टाइपिंग कर रहे हैं, देखिए ये आपका एक कॉलम में टाइप हो रहा है, ये एक कॉलम बन गया। उसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा कॉलम बन गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीसरा कॉलम बन गया। कॉलम मतलब आपका डॉक्यूमेंट स्तंभ के रूप में इस प्रकार से बन जाता है। तो ये कॉलम कर रहे हैं। अब हमको टाइप करने के पश्चात यहाँ से जंप करके दूसरे कॉलम में टाइप करने के लिए जंप करना है, ठीक है। कॉलम तो आपने बना लिया, अब यहाँ भी हमने टाइपिंग कर दी। अब इसके पश्चात हमको जाना है दूसरे कॉलम में। तो दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम क्या करेंगे, कर्सर हमारा यहीं पर है, इंसर्ट में जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे, कॉलम ब्रेक में क्लिक करेंगे और हम क्लिक करेंगे ओके बटन पर। तो देखिए दूसरे कॉलम पर आ गए आप। अब आप यहाँ पर दूसरे कॉलम में भी टाइपिंग कर सकते हो। एक बार कॉलम ब्रेक करने के पश्चात
अब आप पुनः यदि पुराने कॉलम में आना चाहते हैं तब माउस क्लिक से आ सकते हो आप, ये देखिए इस प्रकार से। लेकिन पहली बार आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यदि अब हम यहाँ से जंप करके अगले कॉलम में आना चाहते हैं तो फिर से हमको इंसर्ट में गए, ब्रेक में गए और कॉलम ब्रेक किया और सेलेक्ट करने के पश्चात ओके बटन पे क्लिक किया। ये देखिए फिर से हम किस में आ गए, अगले कॉलम में आ गए। अब फिर से आप पुनः यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको टाइप करनी है वो टाइप कर सकते हो। और एक बार कॉलम ब्रेक करने के पश्चात यदि आप दूसरे कॉलम में वापस आना चाहते हो तो अब केवल माउस की क्लिक करके हम यहाँ पर वापस आकर के और कहीं पर भी टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये था आपका कॉलम ब्रेक ऑप्शन, जो कि इंसर्ट मेन्यू के ब्रेक ऑप्शन के अंतर्गत होता है। इंसर्ट मेन्यू के ब्रेक ऑप्शन के अंतर्गत अगला ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है जो आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते हो, यदि आप उसकी टेक्स्ट रैपिंग को ब्रेक करना चाहते हो तो इस रेडियो बटन को चेक करके कर सकते हैं। उसे समझने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ मैटर टाइप किया। टाइप करने के लिए हम यहाँ पर जाकर के एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं और इस प्रकार से मान लो हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो इस प्रकार से टेक्स्ट टाइप होते जाता है। और ये देखिए जैसे यहाँ पर ये रूलर से आप देखेंगे कि इतना, इसके बाद इसमें मार्जिन छूटी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद तो टाइप होगा नहीं। तो आपने क्या किया, जैसे ही टाइप करते गए तो ऑटोमेटिक जहाँ से रूलर सेट है वहाँ से वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। ये देखिए नीचे आ गया ना, जैसे ही आप टाइप करते जाओगे ऑटोमेटिक ये नीचे आते जाएगा। ये जो भी मैटर आप टाइप करोगे वो जैसे रूलर आएगा तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट रैप होता है और वो नीचे आ जाता है। तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट का नीचे आना कहलाता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग मतलब लाइन को तोड़ना, टेक्स्ट रैपिंग। उसी प्रकार से यदि आप यहाँ 20 से टेक्स्ट रैप को ब्रेक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये यहाँ से टेक्स्ट रैप ब्रेक हो जाए, तो कर्सर को यहाँ पर रख करके इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, ब्रेक ऑप्शन के अंतर्गत सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो अब देखिए आपका यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई और यहाँ से आपका जो टेक्स्ट है वो अगली लाइन पर आ गया। कहीं से भी आप टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक कर सकते हैं। कर्सर यहाँ पे रखा, इंसर्ट में गए, ब्रेक के अंतर्गत हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक, ओके बटन में क्लिक किया, अब आपकी लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई। ये था आपका टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक ऑप्शन। इंसर्ट मेन्यू के ब्रेक ऑप्शन के अंतर्गत अगला ऑप्शन है आपका नेक्स्ट पेज। यह ऑप्शन आपका किसके अंतर्गत आता है, सेक्शन ब्रेक टाइप्स के अंतर्गत आता है। तो सेक्शन ब्रेक टाइप्स में पहला ऑप्शन है नेक्स्ट पेज। तो जब हमने पेज ब्रेक किया था तो हमारा पेज 2 भागों में बट गया और यहाँ पर पेज 1 की जगह हम दूसरे पेज में पहुंच गए, लेकिन सेक्शन वही रहा। अब यदि हम सेक्शन को भी ब्रेक करेंगे, ब्रेक टाइप्स के अंतर्गत यदि हम नेक्स्ट पेज ऑप्शन को चुनते हैं और अब हमने ओके